दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 64। ये इंपॉर्टेंट है पीएचडी, टीएचडी, सुपर टेट, टेट, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, मेंस, इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से। देखिए क्या क्वेश्चन है। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हरे फलों को हम पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन का उपयोग किया जाता है हरे पौधों को पकाने के लिए। हरे फलों को, हरे फले जो फल होते हैं, ग्रीन फ्रूट्स होते हैं, उनको पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह वृक्षों में गैसी अवस्था में पाया जाता तथा फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाली भी यह गैस कही जाती है। कौन सी? एथिलीन। तो 126 का जो आंसर है वह ए नंबर करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 127। देखिए क्या है। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। स्पेशली आपने देखा होगा एल्युमिनियम सबसे अधिक लोग प्रयोग करते हैं अपने घरों में। एल्युमिनियम घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य क्या है? धातु है, एक प्रकार की ये मेटल्स होती एल्युमिनियम। क्योंकि एल्युमिनियम में जंग वगैरह नहीं लगती इसलिए लोग इसे, और ये इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का गुड कंडक्टर होता है कौन? एल्युमिनियम। इसीलिए लोग इसका घर पर सबसे अधिक उपयोग करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वह 128 है। प्राथमिक सोने की शुद्धता कितने की होती? 24 कैरेट की। बट जो भी आप आभूषण बनवाते हैं वह 24 कैरेट के नहीं होते हैं, वो 22 कैरेट्स के होते हैं। बाकी टू जो कैरेट्स होती है वह इम्प्योरिटीज मिलाकर उसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, स्पेशली तांबा मिलाया जाता है, उसके बाद आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं और उसी के बाद वह मजबूत दोस्तों रहते हैं। अगर इतनी इम्प्योरिटीज गोल्डन्स में ना मिलाई जाए तो वो ऑटोमेटिक अपने स्थान से मुड़ जाएगा। उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए विभिन्न प्रकार के, या विभिन्न प्रकार के ना कहें यूँ, स्पेशली जो कॉपर होता है जिसको आप तांबा कहते हैं, वही इम्प्योरिटीज के तौर पे गोल्डन्स में मिलाया जाता है। वैसे शुद्ध जो सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है, बट जो आभूषण वगैरह होते हैं उन सब में 22 कैरेट्स का ही गोल्डन अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129। पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। किसके कारण से मिलाया जाता है? ए नंबर देखो, इसे जमने से रोकने के लिए। बी नंबर, इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए। सी नंबर, इसके प्रज्वलांक या स्प्रांक जिसको फ्लैश पॉइंट कहते हैं को बढ़ाने के लिए, या एंटी नॉकिंग के दर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसके एंटी नॉकिंग दर के लिए। देखिए एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट मिलाया जाता है। पावर अल्कोहल, ये 4 भाग पेट्रोल और 1 भाग इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है जिसे वायुमंडल में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। टेट्रा एथिलेट एक कैसी है? अपविस्फोट रोधी है। अपविस्फोट रोधी पदार्थ होता है एंटी नॉकिंग, या टेट्रालेथिलेट भी इसी को दोस्तों कहते हैं। तो 129 का करेक्ट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे डी नंबर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130। सबमर्सिबल क्या है? सर्फसेल क्या है? सर्फसेल क्या है? ये एक प्रशांतक है। क्या है? प्रशांतक होता है। क्या है? ये एक प्रकार का प्रशांतक है। 130 का करेक्ट आंसर ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 131। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इन्वर्टेज। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित कौन करता है? इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा यह काम होता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे बी नंबर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक
काम आने वाला यौगिक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्लोरोक्विनिन। मलेरिया औषधि के रूप में काम आने वाला जो यौगिक है वह क्लोरोक्विन है। क्या है? क्लोरोक्विन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133। 133 देखेंगे दोस्तों, क्या है? प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो इसमें जो पहला है वह हो जाएगा यूरिया। यूरिया जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। यूरिया की सर्वप्रथम प्रयोगशाला में वोलर ने अमोनियम साइनेट से बनाया था। यूरिया का अगर सूत्र पूछा जाए NH2CO NH2, NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन है 134। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु क्या थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। चाहे आप किसी भी सभ्यता में देख लें, कोई भी काल देख लें, जैसे पाषाण काल या पुरा पाषाण काल या नव पाषाण काल, जहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य किस धातु का प्रयोग करते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी। लोहा बिल्कुल भी आंसर ना लगाएं, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर तांबा ही है। अब क्वेश्चन है मित्रों 135। समूहों की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारबीट्यूरिक अम्ल। बारबीट्यूरिक अम्ल समूह की तरह काम में लाई जाने वाली क्या है? लाया जाने वाला एक अम्ल है बारबीट्यूरिक। क्वेश्चन नंबर है 136। सर्वाधिक आघातवर्ध जिसको मेलेविल कहते हैं कौन सी धातु है? तो क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। डी नंबर, जो गोल्डन होता है वह आघातवर्धनी होती, अर्थात आप आघातवर्धनी को ऐसे समझे कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि बहुत लंबी लंबी पतली बहुत कम गोल्डन से तकरीबन 1 ग्राम से हम 1 किलोमीटर का वायर भी बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनी अर्थात सबसे बढ़ने वाली धातु कौन सी है? वह सोना होती, इंग्लिश में इसको गोल्डन कहते हैं। और चांदी जो होती उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो चांदी है वह क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मेटल्स, यह एक प्रकार की धातु है और यह इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है, अर्थात विद्युत धारा बहुत अच्छे से इसमें प्रवाहित होती है। किसमें? चांदी में। और सबसे ज़्यादा मेलेबल अर्थात आघातवर्धनी कौन है? जो कायदे से बढ़ती चलिए 1 ग्राम में तकरीबन 1 किलोमीटर का वायर बनाया जा सके, तो वह क्या है? वह होता है गोल्डन, जिसको सोना कहते हैं। तो 136 का करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर है 137। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जो सबसे ज़्यादा जब आप लौ को जलाएं या गैस को जलाएं, जो उसका सबसे ऊपरी हिस्सा जो आग का जलता है वह किस रंग का होता है? उसे ब्लू कहते हैं। वो लाल नीली नीली सी होती है, तो उस एरिया को ब्लू जोन या नीला क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नीला क्षेत्र भी उसे या ब्लू जोन भी कह सकते हैं। अब देखेंगे सी नंबर 138 नंबर क्वेश्चन, सॉरी। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सामान्य सेंट्रेंस कहते हैं या फेडरल क्राफ्ट्स कहते हैं, फिशर ट्रॉप्स कहते हैं, हावर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फिशर ट्रॉप्स। फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम के द्वारा कृत्रिम तौर पर गैसोलीन का उत्पादन किया जाता है, अर्थात गैसोलीन बनाई जाती है फिशर ट्रॉप्स के माध्यम से। 138 का करेक्ट आंसर है सी नंबर, फिशर ट्रॉप्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 139। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है क्योंकि, क्यों पसंद किया जाता है? तो ये अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन है। भारी मोटरों के लिए डीजल इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन है। तो सस्ता किससे? पेट्रोल से। पेट्रोल से डीजल जो है 2, 4, 5, 10 रुपये सस्ता ही होता है। पेट्रोल सबसे अधिक कॉस्टली लिक्विड है। तो 139 का करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 140। देखिए क्या है। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि, क्यों कठोर होता है? यह हमेशा बहता रहता है
या वायुमंडल में खुला रहता है, इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, या इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नदियों का जल वर्षा जल से कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो हैं वह दोस्तों घुले हुए होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह ऑक्सीजन है। क्या है दोस्तों? वह ऑक्सीजन है। आपको हम बता दें, जैसे आप वातावरण में देखना चाहें तो वातावरण में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% होता है। और हम जब श्वसन क्रिया करते हैं उस दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वह O2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2 होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 142। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जो बी नंबर 7.5। अगर इसी जगह दोस्तों ऑप्शन दिया गया होता क्या 7.4, तो 7.4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाता। अब आप हमें बता सकते हैं कि जो मानव रक्त होता है, ह्यूमन ब्लड होता है, वो अम्ल होता है या क्षारीय होता है? देखिए आप समझें, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो सारे के सारे अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, बट जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है वह क्षार की कैटेगरी में आते हैं। 7.1 से 14 तक सभी क्षार, इंग्लिश में इनको बेसिक कहते हैं या बेस कहते हैं। और जिनकी पीएच वैल्यू 6.9 या इससे कम है वह सारे के सारे एसिड होते हैं। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है वह न्यूट्रल या उदासीन होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो मानव रक्त की पीएच वैल्यू है वह 7.4 से 7.5 होती है। ऑप्शन में 7.5 है तो क्लियर है यही आंसर। अगर इसी में ऑप्शन 7.4 होता तो वह दोस्तों करेक्ट होता। और आपको बता दें जो ब्लड होता है वो ह्यूमन बीइंग में कितना होता है? लगभग 5 से 6 लीटर औसतन होता है। और आपको एक विशेषता बता दें, जो ब्लड है वह रेड क्यों होता है? वो हीमोग्लोबिन की वजह से मानव रक्त या जितने भी जंतुओं का रक्त है वह रेड होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। अब रक्त, जिस दिन ब्लड डोनेट किया जाता है, रक्तदान दिवस कह सकते हो, रक्तदाता दिवस, जिस दिन ब्लड डोनेट किया जाता है वो कौन सी डेट होती है? वह 14 जून दोस्तों होती है, जो कि आने वाली है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन जो बराबर होता है वह होता है 0.001 मिमी के, अर्थात मिलीमीटर के बराबर होता है। क्या? एक माइक्रोन। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषक के शिकार बनते उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाए सी नंबर फेफड़े। फेफड़े होते हैं जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। फेफड़ों को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। एस्बेस्टस कारखाने में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो भाग है वह फेफड़ा है। क्या है? वह फेफड़ा होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 145। शरीर में डीएनए का प्रकार क्या है? तो ऊर्जा मोचन में सहायता करना, आनुवंशिकता को नियंत्रित करना, या प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, या सूत्र कणिका जिसको इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं का जीवांत बरकरार रखना, या जीवित जनन रखना जिसको बायोजेनेसिस भी कहते हैं। तो 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सूत्र कणिका का जीवात जनन, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया का जीवात जनन या बायोजेनेसिस, यही डीएनए का मुख्य कार्य होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146। अपोहन। अपोहन मतलब होता है डायलिसिस। उन रोगियों पर किया जाता है जिनकी क्या हो? किडनी खराब हो। किडनी अर्थात वृक्क खराब हो। और इनकी संख्या जो है मनुष्यों में 2 और जोड़ी में ये 1 होते हैं।
आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों चल रही है कि किडनी स्टोन हो जाए या किडनी खराब हो जाए, भले ही वो किसी भी धूम्रपान से ना करते हों, किसी भी टाइप के धूम्रपान से संबंध ना रखते हों। तो डायलिसिस या अपवहन का संबंध डायरेक्ट किडनी विकार या किडनी के डैमेज होने से, वृक्क विकार से है। दोस्तों अब देखेंगे, अब आया क्वेश्चन नंबर 147। तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है, किस लकड़ी से निकाला जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइन। जो तारपीन का तेल है वह चीड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? चीड़ से प्राप्त होता है, जिसको पाइन इंग्लिश में कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। लगभग इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या है और वर्तमान में लगभग 24 से 25 करोड़। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह योगी आदित्यनाथ जी हैं। जो लखनऊ शहर है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की चिकन करी बहुत फेमस है। तो ये कुछ बातें रहीं दोस्तों, जहाँ पर हमारा भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र भी है लखनऊ में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 149। एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। जो अमीनो अम्ल हैं उसके एंजाइम्स बने होते हैं। अब आप समझो एंजाइम्स का कार्य क्या होता है। एंजाइम किसी भी रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया को या तो बहुत तेज कर सकते हैं या बहुत स्लो कर सकते हैं, या नॉर्मल तेज कर सकते हैं, नॉर्मल स्लो कर सकते हैं। क्रिया को प्रभावित तो करेंगे, बट किसी भी तरीके से किसी भी अपक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में यह भाग नहीं लेंगे। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के ये बने होते हैं। 149 का जो करेक्ट आंसर है बी नंबर है। क्वेश्चन है देखिए 150। लार की प्रकृति कैसी होती? उदासीन, अम्लीय, क्षारकीय, उभयधर्मी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय। अम्लीय जो लार है वह अम्लीय प्रकृति की होती है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 6.8। कितनी होती? 6.8 होती। सिर्फ 0.2 कम है, नहीं तो ये न्यूट्रल हो जाती। 0.3 हो जाता तो ये उसमें आ जाता, किसमें? ये दोस्तों आ जाता बेस में। बट लार की अगर प्रकृति पूछी जाए तो एसिड होती है, बिकॉज इसकी जो पीएच वैल्यू है 6.8 है। ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करे उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इंग्लिश में इसको एम्फोटेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज आपको लगातार दोस्तों मिलती रहेगी। यह सीरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। इसे आप लोग अधिक से अधिक पढ़ें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं आपको फटाफट ऐसी कंटिन्यू सीरीज उपलब्ध कराता रहूं। दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम दें जिसमें साइंस आएगी दोस्तों, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सीरीज। इसी सीरीज से क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि दोस्तों यह सीरीज क्या है, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होती है। कैसी होती है? एनसीईआरटी बेस्ड ये सीरीज होती है। दोस्तों इस सीरीज को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।